कौम की माओ बहनों बेटियों को नचवाया नहीं जाता। मैं तो तारिक जमील साहब से नाराज़ हूँ इस बात पे, आपने माफ़ी मांगी क्यों है? खलील और रहमान कमर को बोलते कि माफ़ी मांगो हमसे, वो इन्हें बताता कि फिर किससे माफ़ी मांगनी है, कैसे मांगनी है। तारिक जमील पूरी दुनिया फिरा हुआ है और ये तो लल्लू पंजू बैठे होते हैं ना मीडिया पे। वैसे उसने जिस तरीके से माफ़ी मांगी उसने थप्पड़ ही मारा है इन लोगों को और एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज मैं मौजूद हूं एक इस्लाम पसंद नौजवान और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल होने वाले नौजवान शहीर सियालवी के साथ। इनसे बात करेंगे जो आजकल सोशल मीडिया पे एक ट्रेंडिंग पे जा रहा है मौलाना तारिक जमील का जो मामला है कि जो सहाफ़ी बरादरान है उन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब से माफ़ी का मुतालबा किया और मौलाना तारिक जमील ने लाइव शो में माफ़ी मांगी। तो शहीर भाई, इस हवाले से आप बताएं कि क्या जो मौलाना तारिक जमील साहब ने बात की थी कि मीडिया बेहयाई फैल चुकी है, मीडिया में हमारे माशरे में बेहयाई फैल चुकी है, हमारा माशरा झूठ बोल रहा है, हमारा मीडिया झूठ बोल रहा है, इस हवाले से क्या बताएं? और जो सहाफ़ी बरादरान ने जो माफ़ी का मुतालबा किया था, क्या ये उनका जायज़ था? देखें, सुबह मॉर्निंग शो पे जो हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बैठ के देख रही होती हैं, कौम की माओ बहनों बेटियों को नचवाया नहीं जाता। ड्रामे में खुला लेने का तरीका बताया गया, मेरे ख्याल है आधी कौम को नहीं पता था। तलाक की रेशो बढ़ चुकी है, सेपरेशन की रेशो बढ़ चुकी है जब से ये मीडिया हमारे घरों तक सरायत कर चुका है। इनके ड्रामाज में हमने हजूर अकरम अलैहिस्सलाम के अदब वाला एलिमेंट कम देखा है, बल्कि इस्लाम का एलिमेंट तो देखा ही नहीं है ना। हाँ, मॉडर्नाइजेशन को ज़्यादा देखा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस्लाम पे सवाल करना ज़्यादा देखा है। इनडायरेक्टली हमारे तहतुल शऊर में वो बुत परस्ती भी लाई जा रही है। ड्राइंग रूम में ये बैठे होते हैं, पीछे वो बुद्धा साहब बैठे हुए होते हैं, पीछे किसी और का स्टैचू पड़ा हुआ होता है। और फिर मैं समझता हूँ ये जो DGISPR बार बार रोता था आसिफ गफूर के जी 5th जनरेशन वॉर, वो ये है कि किस तरीके से आपके मीडिया पे कंट्रोल ही नहीं है भाई आपका, कि आप अपने बच्चों को छोटा भीम कार्टून दिखा रहे हैं। वो छोटा भीम कार्टून में एक भगवान साहब होते हैं, अच्छे अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, और वो एक्चुअली भीम भगवान है। जय भीम का नारा लगाते हैं हिंदू वहाँ हिंदुस्तान में। अब आपका बच्चा जब छोटा भीम देखता है, वो शक्ल भी छोटे भीम की और भगवान की वही होती है जो हिंदू शो करते हैं। अब वो बच्चा जब मार्केट में जाता है, कराची में या रावलपिंडी में या किसी भी शहर में, जब वो दुकान में जाता है तो शॉर्पनर, रबड़, पेंसिल और डेकोरेशन पीस 20-20 रुपए या 30-30 रुपए के छोटे भीम वाले मौजूद होते हैं। तो होता क्या है कि वहाँ पर जो वालिद साहब हैं उसके सामने बच्चा लेट जाता है और नारे लगाता है, धाड़े मारता है कि जी मैं तो ये लेके जाऊँगा। जब वो ले जाता है और घर में ला के डेकोरेशन पीस को टीवी के ऊपर रख देता है, आपके हिंदुस्तान ने आपके घर में 30 रुपए में अपना भगवान पहुँचा दिया है। ये है आपका मीडिया, ये है 5th जनरेशन वॉर। हमें पता नहीं चल रहा जो झूठ बोला जाता है मीडिया पे। आप जनाब जो 3-4 औरतें निकल जाती हैं या 5-7 औरतें निकल जाती हैं नीम बरहाना हालत में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाते हुए, जो वहाँ पर 3rd क्लास किस्म के मेरा जिस्म मेरी मर्जी से पैदा होने वाली जो नाजायज़ औलाद होती है, वो बैठ के इस्लाम को एक मुतशद्दिद किस्म का शहीद भाई, मैं बात उन्होंने भी मुतालबा किया कि मौलाना साहब हमसे भी माफ़ी मांगी। अगर आपके इल्म में हो, उन जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतें बाहर निकली थी, उन्होंने भी मुतालबा किया मौलाना तारिक जमील साहब हमसे भी माफ़ी मांगी। किस चीज़ की माफ़ी मांगे? आप कहती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई भी आके चढ़ दौड़े उस पर, जो मर्जी उस पर करे। अबॉर्शन राइट्स आपने दिए हुए, आपने हर कुछ किया हुआ है। भाईजान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और मोहतरमा ये इन मोहतरमाओं को पता होना चाहिए कि ये अगर पाकिस्तान ना बनता ना, जहाँ तुम मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगा रही हो, तो आज तुम लोग या तुम्हारे जो बड़े जिस कुर्सियों पे, आला कुर्सियों पे बैठे हुए ना, वो हमें भी पता है कौन कौन किस किस महकमे में बैठा हुआ है। इनका बड़ा बाप दादा जो है वो उन कुर्सियों पे ना बैठा होता, किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहा होता। और इन औरतों के रेट लखनऊ, दिल्ली और मुंबई के बाजारों में लग रहे होते जिन्हें बाइज्जत शहरी पाकिस्तान ने बनाया है। इनकी क्या हैसियत थी? दलित और शूदर से गया गुजरा सलूक इनके साथ हिंदू करता। तो जो सहाफ़ी बरादरान ने मौलाना साहब से माफ़ी का मुतालबा किया है, तो क्या उसके बारे में क्या कहते हैं कि लाइव प्रोग्राम में, लाइव शो में बैठ के वो कह रहे हैं कि हमसे माफ़ी मांगी जाए, कौम से माफ़ी मांगी जाए? देखें, सच बड़ा कड़वा होता है और वो मीडिया जो प्रमोट करता है शर्मीन आबिद चिनॉय को, वो मीडिया जो प्रमोट करता है मलाला को, इन लोगों ने अपनी माँ बना के बिठाया हुआ है, सारी दुनिया को पता है कि ड्रामा है।
तोहमत लगा के माँ पे जो दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। अपनी धरती माँ पाकिस्तान पे तोहमत लगा के बैनुल अक़वामी सतह पे वो नोबल और ऑस्कर प्राइसेस ले रहे हैं कि हर दूसरी औरत है उस पर तेज़ाब फेंका जा रहा है पाकिस्तान में, हर दूसरी औरत को स्कूल जाने से रोका जा रहा है। ऐसे लोगों को मीडिया ने चढ़ाया, झूठ बोला, फरेब किया। भाई किस चीज़ की माफ़ी मांगे? मैं तो तारिक जमील साहब से नाराज़ हूँ इस बात पे। आपने माफ़ी मांगी क्यों है? मीडिया को कहता हूँ खादिम रिजवी को बोलो ना माफ़ी मांगे, लग पता जाएगा माफ़ी मांगी कैसे जाती है। इनको भी ठीक बंदा टकरा नहीं है। अब्दुल मालिक के एक प्रोग्राम में इससे पहले खलीलुर रहमान कमर को बोलते कि माफ़ी मांगो हमसे, वो इन्हें बताता कि फिर किससे माफ़ी मांगनी है, कैसे मांगनी है। वो जो हलीलुर रहमान कमर ने भी एक बयान दिया है कि इन लिफाफा लेने वाले साफियों को कुत्ते की मौत मरना चाहिए। इससे भी बुरी मौत मरना चाहिए, लेकिन अब मैं रोज़े की हालत में हूँ, मैं वो लफ्ज़ उस जानवर का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। तो आपने देखा मालिक साहब के प्रोग्राम में इन्होंने रिजवी साहब के साथ जो, बल्कि रिजवी साहब ने जो इनकी तबीयत सुथरी की थी, मैं समझता हूँ तारिक जमील साहब बड़े सादा से आदमी हैं, इनको ज़रा टेक्निकल प्ले करना चाहिए था, इन्हें शट अप कॉल देनी चाहिए थी। ये फिर किसी पे भी चढ़ दौड़ते हैं मीडिया वाले, इन्हें खुला छोड़ दो ना। ये मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता। आपने कहा सादा आदमी है, तो क्या इसीलिए हमारे जो साफ़ी बरादरान अहमद मीर, अब्दुल मालिक, मंसूर अली खान, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मौलाना हादम रिजवी साहब को, इसी वजह से उन्होंने वो बार बार मौलाना साहब ने माफ़ी मांग भी ली, फिर कह रहे कौम से भी माफ़ी मांगे। देखें कौम से किस चीज़ की माफ़ी मांगे? जो बेनमाजी लोग थे उनको नमाज पे लगाने की। कौम से किस बात की माफ़ी मांगे कि जो तबलीगी आपके गेट के बाहर आता है, आप उससे झूठ बोलते हैं कि जी पापा सो रहे हैं, आप उससे झूठ बोलते हैं कि जी मेरे पेपर्स चल रहे हैं, आप उसे एक मुंह गाल पे थप्पड़ मारते हो, कहते हैं यार थप्पड़ मार दो कोई मसला नहीं है, आ जाओ नमाज़ पढ़ लो मेरे साथ। वो आपसे पैसे भी नहीं लेता, खैरात भी नहीं लेता, ज़कात भी नहीं लेता, सदका भी नहीं लेता, उसका अखलाक इतना अच्छा होता है, अपना घर बार छोड़ के तुम्हारी फ़िक्र में आया हुआ होता है। इस बात की माफ़ी मांगे वो? और तारिक जमील का क्या काम है? उसने मेरा ख्याल है ये जो मम्मी डैडी बच्चे हैं ये यूनिवर्सिटीज़ के, इनको 2-4 नमाज़ें पढ़ा दी हैं, इस बात की माफ़ी मांगे? किस बात की माफ़ी मांगे? मैं समझता हूँ मजहबी तबके का अपना कसूर है। कसूर तारिक जमील साहब का है कि उन्होंने बड़ा खुला हाथ दिया हुआ है इन लोगों को। कसूर तबलीगी जमात का है या दावत इस्लामी का कि इन्होंने बड़ा खुला हाथ दिया हुआ है, इन्हें औकात में रखा जाता। ये जितने लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास कर रहे हैं या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मौलाना हजरात के बारे में बोल रहे हैं, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र का मौलाना है, स्कूल ऑफ थॉट एक अलग चीज़ है, ही इज़ प्रीचिंग इस्लाम, सो यू मस्ट बी एबल टू डिफेंड योर रिलीजन, और आप अपनी कॉज को डिफेंड करें, इन्हें शट अप कॉल दें। नहीं देंगे तो ये हमारे सर पे बैठे हुए होंगे। ये लिबरल माफिया जितना भी आपने देखा है ना असम्बलियों में, तो ये घुस गया। ये इजराइल की हमायत में डायरेक्टली इनडायरेक्टली बातें करना तो ये लोग शुरू हो गए हैं। इन्हें वक्त पे लगाम दी जाती तो आज ये जरूरत ही ना होती इनकी। ठीक, जब उन्होंने माफ़ी मंगवाई तो उन्होंने समझा कि हमारा कद बड़ा होगा, हम अब माफ़ी मंगवाएंगे, लेकिन हमारी जो नौजवान नस्ल, आपने कहा उन्होंने जो सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग जारी है, अभी तक 2 रोज़ गुजर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है कि तारिक जमील पूरी दुनिया फिरा हुआ है, और ये तो लल्लू पंजू बैठे होते हैं ना मीडिया पे। वैसे उसने जिस तरीके से माफ़ी मांगी, उसने थप्पड़ ही मारा है इन लोगों को, और एक बड़ा ज़बरदस्त छक्का मारा है। जुवेद चौधरी साहब को भी कहा क्या आप मजाक कर रहे हैं, अगर आपने वो प्रोग्राम सुना हो? नहीं, उसने बड़ा ज़बरदस्त किया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो माफ़ी मांगना ना मांगना है समथिंग एल्स। पब्लिक ने शो कर दिया है कि मीडिया वालों की औकात क्या है, कौन कितना लिफाफा लेके किसके पीछे पूछा लगा के फिर रहा होता है, कौन झूठ बोलता है, कौन 60 लाख लोग जब आपके पिंडी में इकट्ठे होते हैं एक जनाजा पढ़ने के लिए उसको ब्लैकआउट कर देता है, और कौन ऐसा है जो कि 13-14 शमे वो मशलें जला के नीम बहराना। अभी भी अगर मैं आ रहा था तो मीर शकीलुर रहमान को रहा किया जाए, यहाँ एहतजाज हो रहा कमेटी चौक में। कितने लोग थे? 14 लोग, 15 लोग। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। आगे आप अंदाज़ा लगा लें, 60 लाख बंदों का जनाजा वो नहीं नज़र आएगा। 12-14 निकल जाएं सलमान तासीर की वो मोमबत्तियाँ लेके, तो वो जनाब पूरे पाकिस्तान में चल रहा होगा। ड्रामा है, झूठ है, फरेब है। वो औरतें निकली जनाब, हमें हमारा हक दो, क्या नाम था वो, सरफरोशी की तमन्ना, जब पड़े ना लितर और पुलिस ने की FIR, तो फिर कहते हैं जी हमारे साथ जाती होली है। तो भाई फिर सरफरोशी की तमन्ना किधर है? देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में, किधर है भाई वो शेर? कहाँ भगत सिंह, कहाँ उसके साथ तुम लोग जाके मिल रहे हो? कहाँ ची गुवेरा, कहाँ जाके मिल रहे हो? वो ची गुवेरा और भगत सिंह को भी बेचारों को तरस आता होगा कि यार हम इतने गए गुजरे थे कि ये लोग हमारे पीछे चले गए। वो एक उनका मकाम हुआ करता था माशरे में, फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोग। लेकिन मसला ये है कि हर चूड़ा चमाड़ उनके पीछे जाके समझता है कि आज हम भगत सिंह बन गए। वो उन दोनों शख्सियात को अगर देखा जाए
تو وہ کبھی بھی اسلام کے بارے میں غلط نظریات نہیں رکھتے تھے, ادب کی نگاہ سے ہی دیکھا کرتے تھے. ٹھیک, آپ صحافی برادران کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں جو انہوں نے یہ ایک سٹیپ اٹھایا کہ ہم نے ایک عالم, ہمارا معاشرہ اس طرف چلا گیا کہ ہم عالم دین سے معافی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مسئلہ صرف یہ ہے نا, ایک عالم دین انٹرویو دے رہا تھا ایک آفیسر کو, اور آفیسر تھا اس نے ہماری طرح انجینئرنگ کی ہوئی تھی اور ایک بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا تھا, کس محکمے کا تھا میں نہیں بتانا چاہتا, تو اسے خطیب رکھنا تھا مسجد کا, تو وہ انٹرویو دینے آیا. تو عالم دین سے اس نے کہا جناب اچھا آپ سنائیں فلاں دعا, آپ سنائیں فلاں کلمہ, اس نے سنا دیا. کہتا ہے اچھا مولوی صاحب قیامت دی نشانی دسو. سگریٹ لگا کے نا اس نے, جو آفیسر تھا, اور ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے, اور اس نے کہا قیامت کی نشانی دسو. اس نے کہا قیامت کی نشانی یہ ہے کہ ایک ان پڑھ جاہل گوار ایک عالم دین سے انٹرویو لے رہا ہوگا. یہ حال ہے ہمارے جو انٹرویو لے رہا ہوگا کہ میں تمہیں اس قابل سمجھتا ہوں اپنی مسجد کے لیے یا نہیں سمجھتا. یہ اندازہ لگائیں, یہ ہمارے ملک کا حال ہو چکا ہے کہ ایک دور ہوتا تھا, 2 گھروں میں لڑائی ہوتی تھی, مولانا صاحب آیا کرتے تھے محلے کے راضی نامہ کرانے, ان کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہوتا تھا. ایک دور ہوتا تھا جب علماء سے فتوے لے کے 1857 کی جنگ آزادی کرا دی جاتی تھی. ایک دور ہوتا تھا جب 1920 میں سلطنت عثمانیہ کے زوال کے وقت ان کی فیور میں پوری تحریک خلافت بر صغیر سے اٹھ کھڑی ہوتی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک, ابھی رمضان ٹرانسمیشن جاری ہیں, تو جو عورتیں, آپ کو بھی معلوم ہوگا, جو عورتیں پورا سال مختلف سانگ پہ وہ ڈانس کرتی ہیں, آج وہ رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں. ابھی رمضان ٹرانسمیشن میں جو رہا وہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو یہ صحافی برادران جو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس طرح کے عورتیں جب تک نیم برہنہ حالت میں اپنی رانیں ننگی کر کے اور اپنے جو ہے وہ جسم کی نمائش جب تک نہیں کریں گی, ان کو وہ باہر کی کمپنیز کے ایڈز نہیں ملیں گے, اور جب تک وہ ایڈز نہیں ملیں گے ان کا کاروبار نہیں چلے گا. پھر کہتے ہیں مولانا صاحب جھوٹ بولتے ہیں کہ جی معافی مانگیں کہ جی میڈیا جو ہے وہ جھوٹ چلاتا ہے اور غلط چلاتا ہے, میڈیا کے مالک نے یہ کہا, کس مالک نے کہا, کس چینل کے مالک نے کہا. بات یہ ہے ہماری جتنے اداکارائیں ہیں وہ اداکاری کریں, ہالی ووڈ کا مقابلہ کریں, بالی ووڈ کا مقابلہ کریں, وہ ان کا کام ہے, جو کام ہے. ناچنا چاہتی ہیں ناچیں, ڈرامے بازی کرنا چاہتی ہیں ڈرامے بازی کریں, وہ فلم انڈسٹری میں کام کرنا چاہتی ہیں کریں, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں. ہم خود سارے بڑے ماؤٹ اسکاٹ قسم کے لوگ ہیں, لیکن آپ آ کے دین سکھانا شروع کر دیں جناب. کل تک کی حریم شاہ آج آ کے جناب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ جناب دین کیا ہوتا ہے. تو جناب پہلے اپنے ابا جی سے دین سیکھا ہے, جو بیچارہ رو رو کے معافی مانگ رہا ہوتا ہے حریم شاہ کی جگہ کہ جناب اس سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے معاف کر دیں. مطلب مجھے تو ترس آ گیا تھا اس کے والد پہ, اس کے بعد سے تو میں نے بات ہی کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ یار میں اگر حریم شاہ کو کچھ کہوں گا, سمجھانے کی بھی کوشش کروں گا, تو اس کے والد پہ مجھے ترس آئے گا. ٹھیک, ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یار نوجوانوں کو حسنین بھائی میرا صرف یہ پیغام ہے کہ بندے کے پتر بنو. یہ جو تم لوگ بائکوں کو سلنسر نکال کے جو ہر لوگوں کی ماں بہن کے پیچھے گھما کے پھر رہے ہوتے ہو نا, کل کو تمہاری ماں بہن نے بھی اسی گلی سے گزرنا ہے. اور یہ جو ہمارے نوجوان ہیں جو بڑے بڑے افسروں کے بچے ہیں, جو اپنی بڑی بڑے ڈالوں میں اور گاڑیوں میں جا کے گرلز کالج کے سامنے وہ شیشہ نیچے کر کے اپنے نمبرز پھینک آتے ہیں نا, ان سے صرف یہ کہوں گا کہ جناب کل تمہاری بہن نے بھی اسی یونیورسٹی اسی کالج میں پڑھنا ہے. تو صرف تم امیر نہیں ہو اس پاکستان میں, اور بھی ہر گلی میں 2-4 امیر پھر رہے ہوتے ہیں. وہ اگر اس طرح کر لیں تو تم پہ کیا گزرے گی. ہمارے ائمہ کرام نے کہا تھا کہ زنا ایک قرض ہوتا ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کا زنا ہو, وہ ماں بہن بیوی بیٹی پہ اترتا ہے. اور اگر آپ اس طرح کی کوئی حرام توپی کریں گے تو آپ یاد رکھیں کہ آپ کی ماں بہن بیوی بیٹی پہ وہ اترے گا. لہٰذا میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا, باقی میں کوئی فلسفانہ بات نہیں کروں گا شیکسپیئر کی طرح, صرف یہ کہوں گا کہ لوگوں کے گھروں میں جھانکنے سے بہتر ہے کہ اپنے گھر کو دیکھ لو کہ وہ چیز مڑ کے وہ پتھر آپ کی طرف گر سکتا ہے.